हाल ही में दोस्तों मध्य प्रदेश में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई जिसमें सरकारी महकमे के कई सारे बड़े कद्दावर नेता यहाँ तक कि मुख्यमंत्री साहब भी मौजूद थे और मंच से ये कहा गया कि मध्य प्रदेश में सर्पदंशों से मृत्यु बहुत ज़्यादा हो रही है। जहरीले सांपों की संख्या में अनियंत्रित जो है बढ़ोतरी हुई है और इन्हें नियंत्रित करने के लिए मध्य प्रदेश के जंगलों में अब किंग कोबरा को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इस विषय पर हमने कई बार बात करी है कि कैसे ये इंट्रोडक्शन ऑफ किंग कोबरा एक नए जगह पर खतरनाक हो सकता है। यहाँ सरकार का ये कहना है कि भाई किंग कोबरा जो है वो दूसरे सर्पों को खाता है और इस तरह उनकी आबादी को वो नियंत्रित करेगा। सुनने में अच्छा लगने वाला ये विचार वैज्ञानिक रूप से कितना खतरनाक है और कितना इसमें सच्चाई है, क्या ये वैज्ञानिक रूप से संभव है, इस विषय पर चर्चा करता हुआ आज का हमारा ये वीडियो है। तो दोस्तों वीडियो में आप देख रहे हैं मनोज और अमित साथ में हमारे आज। और अमित जी आपसे और मनोज जी आपसे भी मैं कुछ सवाल पूछूंगा जो डेफिनेटली हमारे दर्शकों के भी हो सकते हैं। जिसमें सबसे पहला सवाल ये है कि जैसे आप यहाँ भी देख रहे हैं हमारे आसपास का जो वातावरण है ये बहुत अच्छा है ना। देखकर लगेगा कि हाँ भाई डेंस फॉरेस्ट एंड डेफिनेटली देयर विल बी स्नेक्स रोमिंग अराउंड। तो क्या यहाँ के जंगलों को हम उपयुक्त मान सकते हैं क्या, या फिर क्या हर जंगल किंग कोबरा के लिए उपयुक्त है? यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि अगर आपका फैसला दूरदर्शी नहीं है, अगर आप एनवायरनमेंट को अच्छे से नहीं समझते हैं और फ्यूचर के संबंध में सोच के फैसला नहीं ले लेते हैं तो ये फैसले बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। पास में हमने इसके कई एग्जाम्पल देखे हैं। समस्या का जो समाधान है अगर वो सही ना हो तो वो सबसे बड़ी समस्या बन सकती है। सामान्य से स्पीशीज भी इतना ज़्यादा समय के साथ एग्रेसिव हो जाते हैं, उनका प्रजनन इतना एग्रेसिवली होने लगता है कि वो आपके लिए समस्या बन सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ थियरी तक सीमित है, दुनिया इसके कई सारे एग्जाम्पल्स देख रही है। और मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या सांपों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए प्रकृति ने, नेचर ने सिर्फ एक किंग कोबरा को ही बनाया है? अगर इसका जवाब हाँ है तो भारत में ही नहीं दुनिया भर में हर जगह किंग कोबरा होना चाहिए था। सबसे पहली बात तो ये है कि सांपों की जो बढ़ोतरी हुई है क्या इसकी प्रॉपर गिनती हुई है, या फिर जो स्नेक बाइट की केसेस है वो सांपों की बढ़ोतरी से हुई है, या फिर सांपों को जाने अनजाने में छेड़ने की वजह से बाइट हुआ है, लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से ही ज़्यादा जाने गई हैं। तो पहले इसको समझना ज़रूरी है। अगर इन केस सांपों के नंबर्स में बढ़ोतरी हुई है तो उनको कंट्रोल करने के लिए हमारे नेचर में ऑलरेडी कई सारे उनके प्रेडेटर्स हैं, जैसे कि अदर स्नेक्स हो गए, बैंडेड क्रेट भी डाइड, मोस्टली 90% स्नेक्स के ही रहते हैं, पिकॉक्स हो गए, सरपेंट ईगल्स हैं, मोंगूस हैं, तो वो अपना काम इजीली कर लेंगे। इंसानों को इस चीज़ से दूर रहना चाहिए। जो बाइट केसेस जो बता रहे हैं वो जाहिर सी बात है कि इंसान कोई जंगलों में जाके स्नेक्स बाइट का शिकार नहीं होता है। यहाँ पे समझने वाली बात ये भी है कि हर सांप ओफियोफैगी करता है, ज्यादातर सांप जो हैं ओफियोफैगी करते हैं। तो ये बात नहीं है कि सिर्फ किंग कोबरा ही सांपों को खाएगा, दूसरे सांप भी सांपों को खा के उनकी आबादी को नियंत्रित करते ही हैं। और पक्षी भी कई से हैं जो सांपों की आबादी को नियंत्रित करते हैं। मुख्य प्रॉब्लम यहाँ पे ही है कि अगर आपकी जंगल की क्वालिटी खराब होगी, अगर आपका जंगल का क्षेत्रफल कम होगा तो ऑब्वियसली ये सब जीव जंतु भी कम होंगे और यही सब जीव जंतु सांपों की आबादी को नियंत्रित करते हैं। सांप ऐसे जीव हैं जो बिना दिखे इंसानी आबादी के आसपास आसानी से रह सकते हैं कंपेयरिंग टू अदर एनिमल्स, इसीलिए उनकी आबादी उतनी ज्यादा अफेक्टेड नहीं हुई होगी। लेकिन जंगल की क्वालिटी अगर आपकी खराब होती है, जंगल की क्वांटिटी जो एरिया है वो कम होता है, बाकी जीव प्रभावित होते हैं, जिससे कि सांपों की आबादी पे भी असर पड़ता है। तो हमारा यहाँ पे मानना है कि बजाय किंग कोबरा के इंट्रोडक्शन के आप अपनी जंगल की क्वालिटी को इम्प्रूव कीजिए। उससे वहाँ पे जो पहले से रहने वाले जो नेटिव एनिमल्स हैं उनकी संख्या ठीक होगी और सांपों की आबादी अपने आप नियंत्रित हो जाएगी। तो सर्पदंशों से मौतों की असली वजह की आपने बात की कि भाई लैक ऑफ अवेयरनेस है ना, गलत समय, गलत पहचान जो होती है। हालिया हमने एक केस देखा जहाँ पे 10 बार बाइट कर दिया और जो सांप लेकर निकला वहाँ से व्यक्ति, वो एक रैट स्नेक था। तो हालांकि एंगल अलग निकला उसमें, उस बात पर नहीं जाते हैं। जिन लोगों को ये न्यूज़ नहीं पता हो मेरठ कांड देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगा। तो बेसिकली सर्पदंश से बचने के लिए क्या आप सलाह देंगे जो सरकारी महकमे तक भी पहुंचे और आम जन तक भी पहुंचे?
सरकार को जो सबसे इम्पोर्टेंट जो कदम उठाना चाहिए सर्पदंश से बचने के लिए और उस सर्पदंश होने के बाद जान बचाने के लिए, दोनों ही चीजों में सबसे महत्वपूर्ण चीज है अवेयरनेस। आपका क्या मानना है इसमें? जी, सबसे पहले अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पूरे मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी है। लोगों को प्रॉपर अवेयर करना ज़रूरी है कि आपके नज़दीकी क्षेत्र में किस प्रजाति के सांप पाए जाते हैं, कितने वेनेमस है, कितने नॉन वेनेमस है, किनका होना ज़रूरी है, कौन सांप दूसरे सांपों को कंट्रोल करते हैं, और लोगों को उसके बारे में पता होना चाहिए कि अगर इनकेस बाइट होता है तो आपको कहाँ सबसे पहले पहुंचना है, आपका ट्रीटमेंट किस तरीके से चलेगा, ये सब अवेयरनेस बहुत ज़्यादा जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और तथाकथित एक्सपर्ट्स से सहायता मांगने के बजाय जो सही एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात करने की बहुत आवश्यकता है। हर जो है स्टेट में हर जगह सही काम करने वाले लोग मौजूद हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार उन तक पहुंचेगी, उनसे मदद लेगी ताकि सच में जो भला होना है वो हो सके।